देखिए आपने TIR के जो कॉन्सेप्ट जानने के साथ साथ अपन ने एक चीज़ और जान ली थी कि जो TIR का एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन जो था वो अपन ने जान लिया था। अब डेली लाइफ के अंदर TIR पर जो बेस यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस जो फिनोमिनाज हैं वो क्या क्या है उनको अपन जाने। जैसे कि डायमंड है उसकी स्पार्किंग, यानी कि डायमंड का ब्रिलियंस, डायमंड का चमकना जो है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो इसका जो फिनोमिना है, जो इस चीज़ का जो प्रिंसिपल है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड के लिए अगर अपन बात करें तो डायमंड के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है, यानी कि रिफ्लेक्टिव जो इंडेक्स है वो होता है 2.42 और यानी क्रिटिकल एंगल हो गया है इसके लिए 24 अप्रॉक्स। तो इतना कम क्रिटिकल एंगल है कि इसके अंदर अगर एक बार लाइट आ जाती है तो अंदर ही उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें होता रहता है और उसकी शाइनिंग आ जाती है। एक डायमंड की जो शाइनिंग है वो एक डिपेंड और करती है कि उसकी कटिंग किस तरह से की गई है। जो उसका जो भी मिस्त्री है, जो काम करने वाला है, वो उस पर डिपेंड करता है उसकी कटिंग किस प्रकार करता है। तो पहला जो फिनोमिना है उसको अपन जाने, फिर उसके बाद दूसरा अपन बात करेंगे मिराज की। तो देखिएगा, तो टॉपिक अपना जो हेडिंग जो बनती है वो अपनी जो हेडिंग है वो है एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ, ये टॉपिक अपन जानेंगे। तो देखिए इसमें नंबर फर्स्ट, पहला जो एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं वो है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो देखो डायमंड की ब्रिलियंस की बात करें तो डायमंड की जो स्पार्कलेस है वो ड्यू टू TIR है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। तो अपन इसमें एक ही पॉइंट, एक ही आंसर आ जाता है कि ए डायमंड स्पार्कलेस, ए डायमंड स्पार्कलेस ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ए डायमंड स्पार्कलेस ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिएगा ये फिनोमिना, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होता है। इसका रीजन है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन देखें डायमंड का, तो देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। याद रखिएगा ये डिजिट 2.42। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 2.42, इसीलिए इसका क्रिटिकल एंगल अप्रोक्स कितना होता है 24 डिग्री होता है। एंड क्रिटिकल angle is around 24 डिग्री, या कह सकते हैं 20 एग्जैक्ट वैल्यू है 24.41 डिग्री। एंड क्रिटिकल एंगल इज अराउंड 24.41, ये भी आप वैल्यू याद रखना। तो इतना कम है इसके लिए। जैसे अगर इस रखना, जैसे ही डेंस ऑप्टिकली डेंस मीडियम कम होता जाए, यानी कि रेयर मीडियम होता जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा उसका इंक्रीज। जैसे वाटर के लिए 49,
ग्लास के लिए 42 था, फिर डायमंड के लिए 24 आ गया। तो इस तरह से ये वैल्यूज चेंज हो गई क्रिटिकल एंगल की। तो देखो, ए डायमंड स्पार्कलेस ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एंड क्रिटिकल एंगल इज अराउंड 24.41 डिग्री। डायमंड इज कट इज, नेक्स्ट ये भी इसी का एक रीजन है, डायमंड इज कट इन सच, डायमंड इज around 24.41 degree. Diamond is cut in such a way that entering डायमंड इज कट इन सच ए वे दैट, यानी इस तरह से अपन उसकी कटिंग कर रहे हैं, एंटरिंग थ्रू इट्स डिफरेंस फेसेस, वे दैट एंटरिंग थ्रू इट्स डिफरेंट faces suffers its different phases suffers total internal reflection, reflection, and so a diamond sparkless, ये लो, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड अपन ने जान लिया है कि ए डायमंड स्पार्कलेस ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एंड क्रिटिकल एंगल इज अराउंड 24.4 डिग्री। डायमंड इज कट इन सच ए वे दैट एंटरिंग थ्रू इट्स डिफरेंट फेसेस सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड सो ए डायमंड स्पार्कलेस। तो फर्स्ट फिनोमिना अपन ने जान लिया है। दूसरा है मिराज। मिराज का मीन्स होता है कि जो गर्मियों के दिन होते हैं और स्पेशली यानी कि डेजर्ट में अपन देखते हैं कि कुछ दूरी पर पानी के तरह से अपन को दिखाई देता है, वाटर सोर्स हो, कोई पूल हो, वहाँ पर वाटर पूल हो, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, देखो उसको अपन देखें, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप देखें। देखो मिराज की पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं, तो नंबर सेकेंड अपन जो बात कर रहे हैं वो है मिराज। देखिए इसमें है क्या, जैसे यहां ये कोई ट्री है, देखिए मिराज को अपन समझेंगे। यहां अपने पास ये कोई ट्री है। अब क्या होता है कि जब सनलाइट होती है तो सनलाइट से क्या होगा कि जो यहाँ की जो सैंड है, जो रेत है, जो डेजर्ट की रेत है, वो क्या होगी, गर्म होगी। अगर वो गर्म होगी, हीटेड होगी, तो उसके सराउंडिंग जो एयर लेयर है वो भी क्या होगी, हीटेड होगी। और अगर एयर हीटेड होगी तो उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, गैप बढ़ता चल जाएगा, यानी कि वो रेयर होती चल जाएगी। तो यहाँ पर जो एयर है वो कैसी है, रेयर है। लेकिन इसके अबाउ जो एयर होगी वो इसके कंपेरिजन में क्या होगी, डेंसर होगी। अब देखिएगा जैसे कि यहाँ कोई एक ऑब्जर्वर है, सपोज कीजिए ये कोई एक ऑब्जर्वर है। अब देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है अपने पास, ये आपके पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो देखो भाई इससे लाइट किस तरह से आएगी, इस ऑब्जेक्ट से लाइट आनी चाहिए। तो लाइट यहाँ का किस मीडियम से आ रही है, ऊपर की कैसी है, डेंसर मीडियम है। ऊपर का मीडियम कैसा है, इसमें डेंसर मीडियम है, और नीचे का मीडियम इसमें कैसा हो गया, रेयर हो गया। यानी कि लाइट जो आ रही है डेंसर मीडियम से किस में आ रही है,
रेयर मीडियम में आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगी, नीचे का मीडियम क्या होता जाएगा, रेयर होता जाएगा। रेयर होता जाएगा तो लाइट रेज का क्या होगा, इस तरह से ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये यहाँ पर इसके पास यूँ आ गई, ये डायरेक्शन हो गई। लेकिन अगर इसमें अगर आप पीछे देखें तो यहाँ आपको इस ट्री की क्या होगी, एक इमेज शो हो जाएगी ऐसे, यानी कि यूँ कह सकते हैं आप, यूँ इस तरह से इस ट्री की क्या होगी, आपके पास एक इमेज बन जाएगी। और यहाँ ऐसा लगेगा ये इमेज इन्वर्ट इमेज बन रही है। इन्वर्ट अगर इमेज बन रही है तो ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी वाटर के अंदर इस ट्री की क्या हो, इमेज आ रही हो, किसी वाटर के अंदर इस ट्री की इमेज आ रही हो। ये फिनोमिना ही क्या है, मिराज है। तो एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, मिराज वाले पॉइंट को। तो देखिए, फर्स्ट अपन ने जान लिया था स्पार्किंग ऑफ डायमंड। नंबर सेकंड जो अपन एप्लीकेशन इसकी देख रहे हैं, जो कह सकते हैं एग्जाम्पल जो देख रहे हैं, वो है मिराज। मिराज सबसे पहले अपन इसको डेफिनेशन दे लें, कि इसको डिफाइन कर लें कि है क्या। देखिए, आप कह सकते हैं पीपल moving in desert people moving in desert areas in summer people moving in desert areas in summers जब गर्मी में घूमते हैं। See areas in summers, see pool of water, at a distance, but that is only a perception, it is only a perception, यानी वहां उसे केवल क्या होता है कि भ्रम होता है कि ऐसा वहां है। चलो यहां लिख देते हैं ए परसेप्शन। तो देखिएगा, पीपल मूविंग इन डेजर्ट एरियाज, in summers see pool of water at a distance, but that is only a perception, यानी उसे केवल एक क्या होता है, भ्रम ही होता है। This is called a mirage. This is called a mirage. अब देखिएगा, ये तो अपन इसकी डेफिनेशन दे दी है। अब अपन इसको देखें कि ये किस तरह की घटना है। देखो, एक बार फिर से बता दें, यहाँ अपन ले रहे हैं, ये कोई ट्री है, ये अपने पास कोई ट्री है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये मान लो ये जो ट्री है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये ट्री आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसमें होता क्या है, इन डेजर्ट के अंदर इन समर्स,
समर्स के अंदर क्या है कि जो सनलाइट की वजह से जो सैंड है, यहाँ की जो ये रेत है, वो क्या होगी, बहुत अधिक गर्म होगी। अगर सैंड बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो गई, हीटेड हो गई है, तो वो कैसी होगी, रेयर हो जाएगी। लेकिन उसके अबाउ जो एयर होगी वो कैसी होगी, डेंस होगी। उसके अबाउ एयर होगी वो कैसी होगी, डेंस होगी। यानी कि जो लाइट रेज हैं, अगर इससे कोई लाइट रेज आ रही है तो ये क्या होगी, डेंस मीडियम से आएगी। यानी कि डेंस से होती हुई ये इस तरह से, यूँ आप यूँ कह सकते हो। यानी कि डेंस मीडियम से ये किस में आएगी, रेयर मीडियम में आएगी। ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम। और अगर यहां कोई ऑब्जर्वर है, यहां जैसे अपन किसी एक ऑब्जर्वर को बना दें, तो आप क्या देखेंगे कि लाइट रेज इसके पास यूं आ रही है। देखो क्या हो रहा है, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम होती। अगर इसे आप पीछे की ओर यूं बढ़ाते हैं तो यहां इस ट्री की क्या होगी, इमेज बन जाएगी। ये इस तरह से इसकी क्या होगी, ये इमेज जो है इस ट्री की, यहाँ इस तरह से ये इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अगर ये इन्वर्टेड इमेज अपने पास बन रही है तो इसका मतलब ये ऐसे लगता है जैसे कि किसी वाटर के अंदर क्या बनी हो, इमेज बनी हो। तो देखिएगा डेफिनेशन दे दी है, पीपल मूविंग इन ए डेजर्ट एरियाज इन समर्स सी पूल ऑफ वाटर एट ए डिस्टेंस बट दैट इज ओनली ए परसेप्शन, दिस इज कॉल्ड ए मिराज। ये अपन डेफिनेशन दे दिए। अब इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ, ध्यान रहे यहां लिख देते हैं, इट हैपन्स, इट हैपन्स, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये फिनोमिना क्या होता है, क्रिएट होता है। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिएगा, अब इसको अपन एक्सप्लेन करें कि किस तरह से होता है। इन डेजर्ट, इन डेजर्ट, in desert areas due to, in desert areas due to heat of sun, heat of sun, sand gets, sand gets, in desert areas due to heat of sun, sand gets heated, heated, and as a result of that, and as a result of that, as a result of that, air above, air above the heated, air above, as a result of that, air above the heated, as a result of that, air above heated, sand also heated, sand also, sand also get heated, get heated and becomes less denser, and become
less denser. Air above the heated sand also get heated and become less denser. Above sand also get heated and become less denser. Whereas तो देखिए सैंड ऑल्सो गेट हीटेड एंड बिकम लेस डेंसर, यहां तक अपने कर लिया है। फिर आप देखिएगा इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि ऑल्सो गेट हीटेड एंड बिकम लेस डेंसर, वेयर एच वेयर एच। फिर अपन देखें इसके अंदर कि लेस देन बिकम लेस देन डेंसर अबाउ द लेयर, ये अपने देख लिया। हीटेड एंड बिकम लेस डेंसर वेयर एज एयर लेयर्स, एयर लेयर्स जो एयर की लेयर्स हैं, वेयर एज एयर लेयर्स अबाउट दिस लेयर, लेयर्स अबाउट this layer, above this layer are more denser, layer are more denser, above more denser, the above layers the above layers act as a denser medium, act as a denser medium। तो देखिए अपन ने क्या देखा, मिराज है क्या, पीपल्स मूविंग इन ए डेजर्ट एरियाज इन समर्स see pool of water at a distance, but that is only a perception. This is called mirage. It happens because of total internal reflection. फिर देखिए इसको अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। In desert areas, due to heat of sun, sand gets heated, and as a result of that, air above the heated sand also get heated and become less denser, whereas air layers above these layers are more denser, the above layers act as a denser medium। यानी कि ऊपर की जो लेयर होगी एयर की वो कंपेयरली क्या हो गई, डेंस हो गई। किसके कंपेयर में, यूँ कह सकते हैं ये जो नीचे वाली एयर है ये तो रेयर हो गई, ऊपर की क्या हो गई, डेंसर हो गई। एक बार अभी से नोट कीजिएगा एज इट ऐसे से। फिर इसके आगे के कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको और अपन इसमें डिस्कस करते हैं, उनको और अपन इसमें नोट करते हैं। एक बार एज इट ऐसे कैसे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन इसका देखें। व्हेन रेज कमिंग फ्रॉम टॉप ऑफ ए ट्री, कमिंग फ्रॉम टॉप ऑफ ए ट्री, टॉप ऑफ ए ट्री, आप इसके टॉप से भी ले सकते हैं इसको। when rays coming from top of a tree moves from denser, भाई यहां ऊपर मीडियम डेंसर है और नीचे का मीडियम कैसा है, रेयर है। moves from denser to rare, denser to rare medium, denser to rare medium।
then they gets totally reflected. Totally reflect. Then they gets totally reflected. Totally reflected, पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी. एंड totally reflected and an inverted image of object. Image of object is seen. Same as formed in water. So it looks like that water is present. कि वहां पर जैसे वाटर क्या हो, प्रेजेंट हो, ऐसा होता है. तो देखिए यहां अपन ने दो जान लिए हैं और अपन नंबर थर्ड देखें. देखो अगर कोई एयर बबल पानी के अंदर बनता है, देखो दो एग्जांपल अब देख लिया. एक तो डायमंड की शाइनिंग देख ली, दूसरा अपन ने मिराज देख लिया, यानी कि रेगिस्तान जो डेजर्ट है वहां पर दिख रहा है. तीसरा अगर एयर बबल अगर पानी के भीतर बनता है, एयर बबल इन वाटर, तो उसमें भी क्या होती है, शाइनिंग होती है. तो उसकी जो शाइनिंग है उसका भी रीजन जो है वो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सेम इसी तरह से अगर कांच में कोई दरार आ जाती है तो उसकी जो शाइनिंग है उसका भी रीजन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं अपन नंबर थर्ड कि शाइनिंग, अपन कह सकते हैं कि शाइनिंग एयर बबल इन वाटर. ये भी एक इसका, ये भी इसी पर बेस है. और चौथा आप ले सकते हैं कांच में पड़ी दरार का चमकना, उसकी जो शाइनिंग है कांच में पड़ी दरार का, वो भी इसी का एक रीजन है. तो एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे. तो देखो यहाँ अपन ने ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ पढ़ा है. अब अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस क्या है उसको अपन अब डिस्कस करेंगे. उसके एप्लीकेशंस के अंदर जो आते हैं मेनली, एक तो है पोरोप्रिज्म और सेकंड अपन पढ़ेंगे इसमें ऑप्टिकल फाइबर, जिसका कि यूजेस उसको स्टेप्स में बांट के अपन पढ़ेंगे. एक बार इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे.